आप लोग मेरी बातों से ऊब जाएं, पर बात पूरी सुनिएगा। आज का ये शो मेरे लिए इसलिए भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि कुछ ऐसे दोस्त यहाँ पर आए जिन्हें मैंने बस एक बार कहा और वो यहाँ पे बिना मिले भी यहाँ पे आए हैं, और कई बार मिले तो भी यहाँ पे आए, तो शुक्रिया बहुत इसके लिए। और शुक्रिया साहित्य की टीम के लिए कि आप सबने कोविड के बाद फाइनली कुछ अरेंज किया। हम लोग घर पे बहुत ऊब गए थे, और ये शो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि इसलिए कि इसमें मेरा भाई आया है। अच्छा, क्योंकि मैं बोल के जाऊँ फिर मेरी तारीफ हो, इसलिए मुझे भी तो कुछ लोगों की तारीफ करनी चाहिए ना। खैर, इसके अलावा सबसे पहले हमारे सामने मुझे पहला नाम नहीं याद आ रहा, मलिक जी हैं, वो आई हुई थी। बहुत ही मुझे लगता है इतनी यंग एज में इतना अच्छा वो बोल रही, इतना अच्छा वो लिख रही है, बहुत बड़ी बात है। फिर देव साहब का कंटेंट भी बहुत कनेक्टिंग था आपका। अभिषेक से आज पहली मुलाकात हुई है, और आप तो जितनी लंबी आपकी हाइट है उससे भी ऊँचे आपके विचार हैं, तो बहुत मज़ा आया। मेरा जो कंटेंट है इसका थीम है समर्पण, वसंत, झुकाव। 3 बातें हैं। हो सकता है कुछ लोगों को मेरी बातों में थोड़ा सा फेमिनिज्म नज़र आए, थोड़ा सा रूडनेस नज़र आए, थोड़ी सी सेल्फिशनेस नज़र आए, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। बस ये की सोच है, एक डायरी पे लिखी हुई बात है, और इसीलिए से मुझे लगता है इसे देख के पढ़ना ही मेरे लिए ज़्यादा सही होगा। तो मन से तालमेल बिठाना इस जीवन का सबसे कठिन काम है। मन से तालमेल बिठाना इस जीवन का सबसे कठिन काम है, मगर जो बन जाए बात तो अपने ही दिन है, अपनी ही शाम है। तो उस दिन कुछ यूं हुआ कि सफ़र अभी लंबा था। मैं नदी के किनारे पर गई, प्यास जोरों की लगी थी, तो क्या जाने पानी को क्या सूझी, पानी ने मुझे बूंद बूंद पी लिया। तब मन ने बीती पुरानी बातों पर फिर दस्तक दी थी। समझ लीजिए हमारे बीच फिर बहस शुरू होने को थी। मैंने ही सबके सामने बेबाक कहा था कि नहीं चाहिए मुझे सागर, क्या होगा नदियों का। मेरे पास एक बूंद है जिसे जब चाहे तब पीकर प्यास बुझा सकती हूँ। और सबका कहना था कि शादी कर लो, आलीशान घर, अच्छा सुखी परिवार, सुविधाओं से परिपूर्ण रहोगी। सागर से मोती ढूंढने को परेशान रहते हैं सभी, और तुम्हें मिल रहा तो नखरे कर रही। उस दिन मन ने कुछ खुसफुसाया था कि हो सकता है कभी मैं थक जाऊं, हो सकता है कभी मैं थक जाऊं लिखने पढ़ने से, कवि की तरह दिखने से। मगर आज जो लिखना है वह नहीं लिखा तो उम्र भर किसी और के लिखे को पढ़ना पड़ेगा, उसी के नज़रिए से चलना पड़ेगा। सबने कहा अभी जोश में हो ना, ये घूमना लिखना जिसे कहती हो सफ़रनामा, तुम्हें बिठाकर खिलाएंगे नहीं, बीमार पड़ने पर दवाइयाँ पिलाएंगे नहीं। मन फिर खुसफुसाया कि हो सकता है कभी मैं थक जाऊँ अपने दुखड़े सुनते सुनाते, मगर किसी और के पल भर हंसने को, किसी मायूस को फुसलाकर खिलखिलाना देखना और फिर इसे लिखना आज ज़्यादा ज़रूरी है। उन्हें नहीं हंसाया, उन्हें नहीं लिखाया, तो जब तक भी लिख रही हूँ सिमटी रहूँगी, तौल तौल कर शब्दों के ताने कसती रहूँगी। और इस नील गगन में मेरे तोल मोल वाले शब्द कहाँ तक ही अपनी पहचान बना पाएंगे। इसलिए मेरी मानिए, बंधनों को छोड़ सफ़र में रहिए, बिना किसी मंजिल की तलाश में। सफ़र खुद हम सफ़र बन जाएगा। सफ़र ऐसा कि खालिश सुख खालिश दुख, न हो उसमें ख्याल कुछ खोने का, न हो उसमें ख्याल कुछ पाने का। बस मन बहलता रहना चाहिए, इससे भी उससे भी। मन का ख्याल रखती हूँ क्योंकि ये मन ही था जिसने मेरी हर हाँ में हाँ मिलाया था, मेरे दुखों को सराहा था, और मेरी हर चुप्पी पे अपनी चुप्पी की मुहर लगाई थी। सबने कहा स्त्री हो, वसंत समझो, झुकना सीखो, समर्पण समझो, समझो और सिर्फ समझो। कभी कभी लगता है वही किताबें वे भी पढ़े हैं, वही किताबें मैंने पढ़ी हैं, फिर मुझे क्यों किताबों ने दूसरा संदर्भ और भावार्थ बतलाया। सबके ताने सुनकर मैंने फिर वही पुरानी किताबें उठाई और पढ़ा, पर इस बार भी वही अर्थ निकला। खैर, प्यास बुझी तो फिर सफ़र तय करने के लिए अब सामना पहाड़ों से था मेरा।
ट्रेन के लिए देरी हो रही थी और घर से निकलते निकलते माँ डांट रही थी कि कान सूने क्यों छोड़ रखे हैं, कुछ तो डाल लिया करो। खैर अब याद आ ही गया है तो बैग से मैंने मोतियां निकाली और कान में डाल लिया। अब परेशानी ये है कि बार बार हवाएं उड़ रही हैं और मोतियां जो है वो बालों में फंस रही हैं। आदत नहीं है ना कान में पहनने की, तो बहुत दर्द होता है। खैर ये जिनके साथ होता होगा वो समझ सकते हैं। पहाड़ी रास्ता है, हवाएं तेज हैं, बाल उड़ रहे हैं और बार बार जब बालियां मोतियों में उलझ रही हैं। मैंने सुलझाया कई बार, मगर फिर तय कर लिया कि छू गई अगर अब ठंडी हवा तो नए अर्थों में जैसे डूबे डूबे मेरे शब्द होते हैं वैसे ही कर देंगे समर्पित बालों को भी इन मोतियों में। सामने पहाड़ मुस्कुरा रहे हैं, इन पे चढ़ने के लिए न जाने कितने अपनों को नाराज करके निकले हैं, मगर जैसे ही कदम रखा इन पे मेरे कोरे किस्से भी अंश हो गए। हर छाए के पीछे दौड़ाया था मुझे सपनों ने, पहाड़ आते ही सूरज उधर छिप गया परछाई इधर छिप गई, जैसे दब गई पाँव के नीचे। खैर पहाड़ों की शर्त होती है कि आप इनसे झुककर चट्टानों को गले लगाइए। झुकने का अभिप्राय मुझे यहाँ मिला था, मगर अब मेरा मन खुसफुसाता नहीं है। बुलंद आवाज में कहता है कि क्या होगा वसंत का, मेरे पास एक फूल है। क्या होगा तमाम सुखों का, मेरे पास सफर की एक धूल है। तो क्या हुआ उसने शादी नहीं की। मुझे लगता है मेरी पूरी कहानी का जो एक सारांश निकलेगा ना, मेरी इसी पंक्ति में निकलेगा कि तो क्या हुआ उसने शादी नहीं की। सिंदूर ही तो नहीं लगाती है वो, मगर वो एक गोल बड़ी बिंदी अपने माथे पे जरूर टिकाती है। क्या उसे रोक सकते हैं आप। तो क्या हुआ उसने पायलों में ना बंद कर घुंघरुओं में खुद की मर्जी से खुद को कैद करने का सोचा। क्या उसे रोक सकते हैं आप। अब वो जमाना नहीं कि आप कहेंगे कि लड़कियां रोती हैं, दुबकती हैं, सिसकती हैं। अब उनकी आंखों में आपको काजल में टूटे सपने नहीं नजर आएंगे, उनमें गंभीर सपने पलते हैं। अब उनके तकिए के नीचे नमी नहीं मिलती, वहां चाकू होते हैं। खैर सफर एक धूल है, याद आती है बातें सफर में और अधैर्य नहीं जगता, मगर अब इन सब के याद आने पर न जागता है कोई पश्चाताप जीर्णता के जीतने का, शरीर के इस या उस वसंत के बीतने का। उल्टे एक परिपूर्णता सी महसूस होती है, जैसे मौसम के बीत जाने पर दुख नहीं होता उस मौसम के फूल के मुरझा जाने का। थैंक यू सो मच।